वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। और ये जो क्वेश्चन है यूजुअली एसएक्यू में हमारे आता है, या तो आप अगर एलएक्यू आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के, उसमें आप इसको भी ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो इसको हम कुछ 5-6 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, और इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा चीज है दैट इज इसका हम एक्टिविटी या रेगुलेशन कब बढ़ता है और कब घटता है ये देखेंगे, ताकि जो हमारी कॉपी है वो और ज्यादा निखर के आ सके, ठीक है। तो अगर लोकेशन का सबसे पहले टॉपिक बात करें लोकेशन, तो लोकेशन ये बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। नाउ कम टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में भी कौन सा एक्टिव है? ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम सोडियम को बाहर फेंकेंगे और पोटेशियम को अंदर लाएंगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, NOKIA, दैट इज N से सोडियम, O से आउट, K से पोटेशियम, I से इन। तो सोडियम जाएंगे बाहर और पोटेशियम जाएंगे अंदर। ये हमारा नोकिया पहले फोन आता था। तो ये है हमारा एक कंफ्यूजन होता है यूजुअली कि काजल दी क्या बाहर फेंकना है और क्या अंदर लेके आना है, इसलिए ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज मेंटेन करके रखता है सेल वॉल्यूम को। देखो होता क्या है कि अगर ये सेल है, ठीक है, और ये वो सेल का न्यूक्लियस है, तो ये प्रॉपर जो सेल वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब अगर सोडियम पोटेशियम पंप हैम्पर हुआ तो सेल का स्वेलिंग हो जाएगा और स्वेलिंग होके बर्स्ट हो सकता है सेल। जैसे हमारी कंडीशन हो जाती है एग्जाम को देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एमबीबीएस ज्वाइन करके हमने हर हफ्ते एग्जाम्स दिए, हर महीने एग्जाम्स दिए हैं। जिन्होंने भी दिए हैं, जिनके हमेशा चलते रहते हैं बताना, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे तो एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करें दूसरा, सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है, एंड यही इसको हेल्प करता है कंट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जब हम पढ़ रहे होंगे तो समझेंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट ये हेल्प करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। तो ये सोडियम और पोटेशियम का एक नॉर्मल ऑप्टिमम बैलेंस रहे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम 3 पॉजिटिव आयन को बाहर फेंक रहे हैं और 2 पॉजिटिव आयन को अंदर ला रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल के अंदर क्रिएट होता है। तो this establishes a negative electrical potential inside the cell। तो ये इसके 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज सबसे पहला तो सेल का वॉल्यूम मेंटेन करना, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट मेंटेन करना, और तीसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है या जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेल के अंदर वो मेंटेन रहे या वो स्टेब्लिश रहे वो, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो मैकेनिज्म ऑफ इसमें हम इसको डिटेल में अगर देखें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 2 ऐसे डंडे ड्रॉ करेंगे, इसके बाहर आप छोटा सा एक ऐसा कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, ओह कैसा हो गया, ऐसा ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो ये जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा वाला, ये हम थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे। तो अल्फा स्ट्रक्चर आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बीटा थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। अल्फा स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड 2 इंपॉर्टेंट साइड है, एक है 2 पोटेशियम साइट, 2 पोटेशियम आयन का यूज होता है ना, तो पोटेशियम साइट, और दूसरा होता है ओआबीन साइट। तो ओआबीन क्या है काजल दी? ओआबीन सोडियम पोटेशियम एटीपेज ब्लॉकर है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज ब्लॉकर है ओआबीन, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इसी के नीचे वाले साइड पे, मतलब अंदर की तरफ होता है हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट साइट, एक है फॉस्फोराइलेशन साइट, इसके अलावा है एटीपी बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे एटीपी की एक्टिविटी के लिए भी एक साइट होता है, और ये एक्चुअली साइट बीटा पे भी होता है, ठीक है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हमको याद रखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हम लिख करके देखते हैं। उससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े वो हमको देखना है।
ठीक है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि इसके 2 यूनिट्स है, एक अल्फा यूनिट एक बीटा यूनिट। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि हमको अल्फा यूनिट थोड़ा सा, देख रहे हो, अल्फा यूनिट थोड़ा सा बड़ा बना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो अल्फा यूनिट है वो लार्जर है और इसका ऑलमोस्ट 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट है। यस, 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट है। और बीटा यूनिट थोड़ा सा स्मॉलर है, इसका वेट है 55,000। ठीक, अब इसके ICF मतलब अंदर की तरफ अल्फा के और बाहर की तरफ हमने जब ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, तो ये जो पार्ट है ये ICF की तरफ हो जाएगा और ये जो पार्ट है ये ECF की तरफ हो जाएगा। तो ECF की तरफ हमने देखा था 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट और OH साइट, और ICF की तरफ हमारे पास 2 साइट होता है, दैट इज 3 साइट होता है, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट, फॉस्फोराइलेशन साइट और एटीपेज बाइंडिंग साइट। ठीक है, शायद आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे एक साइट जो होगा वो एटीपेज बाइंडिंग साइट अगर हमने यहाँ कर दिया है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सोडियम बाइंडिंग साइट। ठीक है, दिस इज 3 सोडियम बाइंडिंग साइट अगर हमने एटीपेज की एक्टिविटी बाइंडिंग साइट को यहाँ दिखा दिया है तो। ठीक है, वो रिपीट हो गया। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसके लिए हमको क्या करना है, मैकेनिज्म में एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि हमारा सबसे बड़ा रोल होता है एटीपेज अंकल का, पर ये हमारे एटीपेज अंकल है थोड़े से करप्ट, मतलब इनको चाहिए घूस और इनके लिए घूस पैसा नहीं है। ठीक है, इनके लिए घूस है कि अगर मुझे चाहते हो कि मैं काम करूं तो मुझे 1 ATP लाके दे दो और 3 सोडियम लाके दो। तो अगर तुम मुझे सोना मतलब ATP एनर्जी करेंसी पैसा और इसके साथ बाकी जो आसपास की चीजें हैं दैट इज 3 पोटेशियम ला करके दोगे तो मैं काम करूंगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज अ करप्ट पर्सन। तो एटीपेज एक्चुअली करता क्या है कि ये एटीपी को एडीपी में तोड़ देता है। अब जैसे ही इसने एडीपी को एडीपी में तोड़ा तो हमारे पास फॉस्फेट रिलीज हुआ। फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक, तो जैसे अब इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि काजल दी एटीपेज गॉट एक्टिवेटेड व्हेन 3 सोडियम एंड 1 ATP बाइंड्स। अब ATP हमारा खुश हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, इसने ATP को ADP में तोड़ दिया है, मजा आ गया। अब क्या होगा कि हमारा फॉस्फेट का हाई एनर्जी बॉन्ड रिलीज हो चुका है और ये जो फॉस्फेट का बॉन्ड होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, इसमें कन्फर्मेशन चेंज ला देता है। और ये कन्फर्मेशन चेंज लाने के कारण क्या होता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा एंड नाउ इट विल बी कन्वर्टेड। और ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल के लिए समझो, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा सोडियम था, अब इसने क्या किया, ये फ्लिप हो गया मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, तो इसने क्या किया, सोडियम को फेंक दिया बाहर। ठीक, यही एक्चुअली में होता है कि कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है हमारे अल्फा साइट पे, जैसे ही चेंज आया तो इसने सोडियम को जो अंदर था बाहर फेंक दिया। अब जब ये नॉर्मल अपने कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा होता है ना कि चलो अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, तो जो हमारा ECF था 2 पोटेशियम, इसको वापस अंदर लेके आ जाता है। तो जब डीपोलराइज होता है हमारा सब यूनिट, मतलब अभी तक कॉन्फर्मेशनल चेंज था, पोलराइज था, तो जब नॉर्मल स्टेट, डीपोलराइजेशन मतलब नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है। ठीक है, तो जब नॉर्मल स्टेट पे आ रहा होता है ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन पे, तभी क्या करता है, 2 पोटेशियम को अपने साथ लेके ICF में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे हैं एटीपेज अंकल, एटीपेज अंकल ने ATP को तोड़ा और ADP में कन्वर्ट कर दिया। ADP अंकल से फॉस्फेट रिलीज हुआ, इस फॉस्फेट अंकल ने कॉन्फर्मेशनल चेंज लाया, कॉन्फर्मेशनल चेंज से क्या हुआ, जो सोडियम था वो बाहर चला गया। जब ये नॉर्मल स्टेट में हमारा अल्फा सब यूनिट आएगा तो ये अपने साथ में एज अ फ्रेंड 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ जाएगा। ये पूरा का पूरा केस है। अब हम इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में इसको लिख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के इंट्रोडक्शन में आप कुछ चीजें ऐड करेंगे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अलॉन्ग विथ इट ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन अलॉन्ग विद मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। दिस इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में है। ये हेट्रोजीनस और हेट्रोडाइमर है, मतलब 2 डिफरेंट सब यूनिट से बना है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, अल्फा
और बीटा। इसके अलावा इसका कपलिंग रेशियो है 3:2, जिसमें 3 सोडियम इज आउट एंड 2 पोटेशियम इज इन। तो दिस इज द कपलिंग रेशियो ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ आप एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप, बोलते हैं ना हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को प्रोटॉन पंप, और जो कैल्शियम एटीपेज है, ये कुछ हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है अलॉन्ग विद सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब रेगुलेशन जो हमने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियोस में नहीं देखा था, वो हम रेगुलेशन समझते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, कब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी बढ़ेगी और कब घटेगी। तो बढ़ाने के लिए हमको एक चीज समझना है कि जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस बढ़ रहा है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस बढ़ रहा है मतलब काजल दी जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, जब भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा, तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, जब थायराइड हार्मोन बढ़ेगा, जब इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा, जब एल्डोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि थायराइड जब ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है ना। तो इसके कारण क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे इंक्रीज के हो गए 3 हार्मोन्स, थायराइड, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। कुछ एग्जांपल्स है। वेल डिक्रीज की बात करें तो हमने ओवाबेन देखा था, जो कि क्या है काजल दी, सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर, है ना। सेम ऐसे आप फार्मा में एक ड्रग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, दैट इज डिजिटैलिस। डिजिटैलिस भी सेम इसी मैकेनिज्म पे काम करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ब्लॉकर, और ये ड्रग है, ये ड्रग हमको दी जाती है जब हमको सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो एक्टिविटी है इसको ब्लॉक करना। ठीक है, एक हमारे पास नेचुरल इनहिबिटर है और नेचुरल डिक्रीज करने वाला है, मतलब फिजियोलॉजिकल, दैट इज डोपामिन। तो इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन डिक्रीजेस द लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू आउट, और अगर और भी कोई डाउट बचता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and just take the screenshot, make the notes, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।